Good evening, students. Today we are going to start 10th chemistry's first chapter, chemical reaction and equations. तो जैसा कि बच्चों सभी आप जानते होंगे कि आपने प्रीवियस ईयर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में देखा है, जो हमारी एवरीडे लाइफ में जो चारों तरफ हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ, चाहे आपकी बॉइलिंग ऑफ वाटर हुआ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हुआ, बर्निंग ऑफ पेपर हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से फिजिकल और केमिकल चेंज से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इस चैप्टर में वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंज। तो अगर हम केमिकल चेंज के बारे में कहें तो केमिकल चेंज आर द परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड केमिकल चेंज। तो जो केमिकल चेंज होते हैं, तो केमिकल चेंज में हम देखेंगे कि हमेशा ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल का तात्पर्य होता है कि हम एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट को नहीं कन्वर्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि अगर हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दें, जो कि आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपस्थिति में होता है, तो फिर हम आपके कर्ड से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे सभी बच्चे आप जानते होंगे कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। बच्चों लास्ट ईयर मैंने बताया था कि जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने का मतलब होता है कि बर्निंग। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कोई इन्फ्लेमेबल गैस नहीं है, लेकिन बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आग नहीं लग सकती। तो अगर कोई कहता है कि कोई बर्निंग हो रहा है, तो बर्निंग होने का तात्पर्य होता है कि यानी इट्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना एक केमिकल चेंज होता है। तो अगर बात आती है कि हम लोग कहें कि केमिकल रिएक्शंस को डिफ़ाइन करें, तो केमिकल रिएक्शन को हम इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस आर दोज इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जिस प्रकार से अगर हम एग्जांपल दें कि वाटर का, तो वाटर में हम लोग जानते हैं कि H2 का जैसे आपका H और H, ये आपका हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी एक होती है। प्लस अगर हम ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, और ऑक्सीजन सब बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जो मॉलिक्यूल होता है वो आपके डबल बॉन्ड से अटैच होता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में एक नए बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके रिजल्टिंग आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम H2O कहते हैं। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड या ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। फिर इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कुछ टर्म्स को हम देखेंगे कि जैसे एक मुख्यतः जनरली आता है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट आर दोज कंपाउंड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हम उनको रिएक्टेंट कहते हैं। तथा ऐसे जो उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट जो उत्पाद होता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि यानी इसमें रिएक्टेंट मोर देन वन भी हो सकता है।
रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है, रिएक्टेंट आपका 2 भी हो सकता है, और ये मिल के आपके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझने का प्रयास करें कि जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करने की एक मुख्य विधि है। तो नाइट्रोजन आपके 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करने के बाद अमोनिया का निर्माण करता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं, और जो अमोनिया है, अमोनिया आपका प्रोडक्ट है। तो शायद आपको ये बात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझ में आई होगी कि रिएक्टेंट आर दोज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कंपाउंड आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो पदार्थ बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि किसी केमिकल रिएक्शन की जो कुछ फीचर्स होते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ आपकी फीचर्स का तात्पर्य है कि कुछ विशेष ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स घटनाएं होती हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी एक सबसे पहली बात होती है द चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें देखा जाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय आपके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। और इससे संबंधित कई बार CBSE बोर्ड में एग्जामिनेशन इस वर्ष भी पूछा गया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो आपका ब्लू होता है। जब ये आयरन के साथ कंबाइन करता है, तो ये आपका, चूँकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और प्रोडक्ट आपका बनता है FeSO4। और जो FeSO4 जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो कलर होता है, उसका कलर होता है आपका ग्रीनिश, ग्रीनिश, और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमने देखा कि चेंज इन द कलर। तो चेंज इन द कलर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो काफ़ी और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। जैसे KMNO4 होता है तो KMNO4 का जो कलर होता है वो बेटा होता है आपका ऑरेंज, और ये आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 के साथ कंबाइन करके ग्रीनिश कलर हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस चेंज इन द कलर ऑल्सो अकर। अब नंबर 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है वो होता है आपका चेंज इन ऑर्डर। सुगंध में अंतर। तो बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में आपकी चेंज में जो टेस्ट होता है, जो ऑर्डर होता है, जो स्मेल होती है, स्मेल में परिवर्तन आ जाता है। नंबर 3 में हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। Change in the temperature. During the chemical reaction, the heat will be either absorbed or evolved.
या तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में या तो हीट इवॉल्व होती है अर्थात बनती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर वी कैन डिवाइड two type of chemical reaction. Number one is exothermic, and one is another is endothermic. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तात्पर्य होता है कि जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, द रिएक्शन विच इवॉल्व द हीट इज़ कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट यूज़ होती है, जो कंज्यूम करती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जैसे आपका क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम जिसको हम सामान्य भाषा में वाइट वाश या कलई भी कहते हैं। तो जैसे क्विक लाइम है, क्विक लाइम, तो क्विक लाइम जब हम वाटर के साथ, ये सब बच्चों ने अपना खुद घर पर प्रैक्टिकल करके देखा होगा, एक आम सी बात है। तो ये आपका स्लैग्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, स्लैग्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन के दौरान काफ़ी हीट इवॉल्व होती है। इसमें आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है बिना गर्म किए हुए। आपने देखा होगा, अगर हम केमिकली लिखें तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द H2O टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जहाँ तक सो फार एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ कंसर्न, तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है जिसको हम सामान्य भाषा में नौसादर भी कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड को H2O वाटर के साथ हीट करें तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, और HCl। तो व्हेन वी रिएक्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर एंड वी हीट we will get ammonium hydroxide and HCl. नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है चेंज इन द फिजिकल स्टेट। चेंज इन द फिजिकल स्टेट अर्थात भौतिक अवस्था में परिवर्तन। जब कोई केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है तो संभव है कि उसकी भौतिक अवस्थाएं अर्थात फिजिकल स्टेट, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं फिजिकल स्टेट 3 प्रकार की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना भी संभव है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एक गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, और हाइड्रोजन अगर आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी हमें गैस की फॉर्म में ही पाई जाती है, लेकिन इससे जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो H2O। सभी जानते हैं कि H2O इज़ फाइंड एज ए लिक्विड, तो ये लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी केमिकल रिएक्शन का कि इन द केमिकल रिएक्शन द फिजिकल स्टेट कैन ऑल्सो बी चेंज। अब एक और आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका जिसके हम बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, एवोल्यूशन ऑफ द गैस during the chemical reaction. It also may be possible that some gases are evolved. For example, when we zinc, Zn is represent for zinc, which is a metal.
तो जिंक व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl it gives zinc chloride ZnCl2 and hydrogen gas is evolved in this reaction. ये ऊपर की तरफ जो एरो बनता है उसका मतलब होता है गैस इज इवॉल्व. नाउ नेक्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट अर्थात हम पीपीटी भी कह लेते हैं कि बहुत से हम जब केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो जैसे ये कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में अगर सपोज़ कीजिए कि ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर एक गदला सा उठता है जिसको हम पीपीटी कहते हैं जिसको प्रेसिपिटेट. तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में दिस इज़ ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. तो जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल में जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड. तो अगर हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करने पर ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनती है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड को अगर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें बेरियम सल्फेट और आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसमें कि बेरियम सल्फेट का हमें पीपीटी प्राप्त होता है, पीपीटी की फॉर्म में प्राप्त होता है. तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थे और आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से संबंधित. कल हम इसी चैप्टर के किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. धन्यवाद.